इसके लिए तो मुझे भी लगता है इनका ब्रेकअप हो रहा है। एक मिनट, ये तो वही लड़का है ना, हानानोई? कौन हानानोई? तुम इसे नहीं जानती? ये हमारे बगल वाले क्लास का सबसे पॉपुलर लड़का है। ओह सॉरी, मुझे तो हमारे क्लास के लड़कों के नाम याद रखने में भी मुश्किल होती है, तो दूसरों के तो भूल ही जाओ। ठीक है फिर। तुम मुझे छोड़ के किसी और के साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, देख लेना। कहते हैं ज्यादा प्यार करना भी नफरत में बदल जाता है। तुम देखना, जिस दिन तुम्हें प्यार होगा समझ जाओगी। मुझे ये सब कभी समझा ही नहीं, शायद मैं प्यार के लिए बनी ही नहीं। तुम्हारे बहाने खत्म नहीं होते। वैसे एक बात है जो मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताना चाहती थी, और वो बात ये है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ओह, थोड़ा एक्साइटमेंट तो दिखा देती। तुम कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रही हो क्यों-चैन। मैं हूँ हीना से होतारू। मैं 16 की हूँ और मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। प्यार और रोमांस जैसी चीजों से मैं हमेशा दूर रही हूँ, और मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ही मेरी दुनिया है। मैं तो हमेशा से यही मानती आई हूँ। इतनी ठंड में बिना अम्ब्रेला के बैठा हुआ है, ब्रेकअप इसके लिए मुश्किल रहा होगा। मुझे समझ नहीं आता लोग प्यार के चक्कर में पड़ते ही क्यों हैं। सुनो, इतनी ठंड में बीमार हो जाओगे। उस दिन जब मैंने उसके लिए अपना अम्ब्रेला आगे किया था। तुम्हारा नाम होतारू है ना? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या मेरे साथ डेट पर चलोगी? ऐसा कुछ होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्यूट है ना? हाँ। कैसी हो होतारू? वैसे गुड मॉर्निंग। हानानोई, तुम? गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ मेरे लिए वेट कर रहे थे? हाँ। कल मैंने तुम्हें मना किया, उसके बावजूद भी तुम मुझसे मिलने आ गए। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें एक और मौका दूं ताकि तुम मुझे अच्छे से जान सको। अरे ये तो वही लड़की है ना जिसे हानानोई ने प्रपोज किया था, वो भी पूरे क्लास के सामने। हानानोई की तो लॉटरी लग गई। हाँ, ऐसी लड़कियां तो सिर्फ हॉट लड़कों को ही मिलती हैं। हानानोई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मुझे क्यों चुना? जब तुमने अपना अम्ब्रेला मेरी तरफ आगे बढ़ाया तब मुझे लगा कि शायद ये लड़की मेरी सोलमेट हो सकती है। ये बात तो तुमने मुझे कल भी कही थी। बाय। होतारू, गुड मॉर्निंग। मुझे बताओ, क्या तुम उसके साथ डेट पर गई थी? तुम अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकती। ऐसा नहीं है, उसने बस मुझसे ये कहा कि पहले तुम मुझे अच्छे से जान लो। फिर क्या चल रहा है? उसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। ज्यादा भारी तो नहीं है? नहीं थैंक्स, मैं ये फैकल्टी रूम ले जा रही थी। हाँ, हानानोई, तुम्हारे बाल? हाँ, तुम्हें छोटे बाल ज्यादा पसंद है ना, इसीलिए कटवा दिए। कल तो मैं मेरे बालों के बारे में बात कर रही थी। तुमने सच में अपने बाल इसीलिए काटे ताकि मुझे पसंद आए? हाँ। तुम्हारी शक्ल तो देखने लायक है। I'm sorry हानानोई, मैं जानती हूँ तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन मैं सच में नहीं जानती कि किसी के लिए स्पेशल फील करना कैसा होता है हानानोई। मुझे लगता है कि मैं एक रोबोट हूँ जिसे कुछ फील नहीं होता। जो लोग मेरे जैसे होते हैं उन्हें कभी भी किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, प्यार तो हर कोई करता है। उसे समझना मुश्किल है, लेकिन वो बुरा नहीं है, शायद। समझ नहीं आता वो मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। कौन? हानानोई? वो इतनी मेहनत इसीलिए कर रहा है ताकि तुम उसे पसंद करने लगो। क्यों-चैन, होतारू, तुम में से किसी के पास हेयर पिन है क्या? मेरे पास यही है, ये चलेंगी? थैंक यू सो मच, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। हाय होतारू, क्या हम एक साथ घर चले? अरे हानानोई, सॉरी लेकिन मुझे ग्राउंड में कुछ ढूंढने जाना है। मैंने होतारू की हेयर पिन्स घुमा दी। आई एम सॉरी। शायद मौसम थोड़ा सा। मुझे नहीं लगता इतनी बर्फ में तुम्हारी हेयर पिन यहाँ मिलने वाली है। माफ कर दो होतारू, मैं तुम्हें नहीं दिलवा दूंगी। अरे कोई बात नहीं,
मेरे ख्याल से अब हमें घर चलना चाहिए। हेलो हानानोई, क्या हुआ? अच्छा, क्या तुम जल्दी से मुझे एक बात बताओगी? तुम्हारी दोस्त ने जो हेयर पिन खोई थी उस पर रिबन लगी है क्या? नहीं तो। ओह अच्छा, फिर ये वाली नहीं है। तो कल स्कूल में मिलते हैं। चलो रखता हूँ। रुको, कहीं तुम इस वक्त स्कूल में तो नहीं हो? नहीं तो। होतारू, इस वक्त कहाँ जा रही हो? स्कूल। ये नहीं हो सकता। लेकिन वो हानानोई है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था लेकिन हानानोई, आखिर क्यों? इतना सब क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी मुस्कान देखना चाहता था। इसका मतलब ये अब तक जो भी कर रहा था सब मेरी खुशी के लिए कर रहा था। तुम वापस अपने घर क्यों नहीं चली जाती? मैं जरा इस तरफ ढूंढ लेता हूँ। हानानोई रुको, प्लीज, अब बहुत हुआ, बस करो। पागल हो क्या? तुम सही कह रही हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं थोड़ा अजीब हूँ ना। ये ठंड मुझे नहीं मार सकती। बस एक बार मैं तुम्हारी मुस्कान देख लूं। अगर प्यार में सिर्फ एक ही इंसान खुश रह सकता है तो फिर मुझे जिंदगी में किसी से प्यार नहीं करना। अंदर आओ, हमें यहाँ टॉवल और ब्लैंकेट मिल जाएगा। अच्छा, वैसे पिछले कुछ दिनों से हानानोई नजर नहीं आ रहा। इसलिए क्योंकि तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ है? मुझे नहीं पता था तुम झगड़ भी सकती हो। इससे पहले मैंने कभी किसी पर इतना गुस्सा नहीं किया। ओह हाँ, देखो तो कौन आ रहा है। हानानोई। आई एम सॉरी तुम्हें इतना परेशान किया। मैं बस यहाँ तुम्हें ये देने आया था। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता था ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है? नहीं, लेकिन मैंने देखा है तुम्हारी कुछ खास चीजें हैं जिन्हें तुम हमेशा अपने पास रखती हो। अच्छा, इतना ख्याल तो मैं खुद भी नहीं रख पाती। अगर इसी को प्यार करना कहते हैं तो फिर इससे प्यारी चीज और कुछ हो ही नहीं सकती। मेरे पास भी कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। ये लो, चलो इसे पहन लो। तुम्हारे लिए जो चीज खास है उसका हमेशा ख्याल रखना। लेकिन कितना क्यूट लग रहा है। जब जब मैं हानानोई के साथ होती हूँ तो मैं ऐसी चीजें फील करती हूँ जो मैंने कभी नहीं की। अब मैं चलता हूँ। नहीं रुको, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें उस नजर से देखती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है और तुम मुझे खुश रखते हो। तुम्हें लगता है कि मेरी जैसी लड़की प्यार को समझ सकती है? तुम समझ जाओगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए? हाँ, तुम्हारा मतलब तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? मुझे सच में नहीं पता कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं, पर अब मैं जानना चाहती हूँ कि किसी से प्यार करना क्या होता है। हानानोई, क्या कर रहे हो? हम दोनों का नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है, मैंने इस नई दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया है। हाय हानानोई, गुड मॉर्निंग। हाय होतारू। हानानोई की गर्लफ्रेंड बने आज मेरा पहला दिन है। हानानोई ने उस दिन जो मुझसे बात कही थी उससे मुझे बहुत हिम्मत मिली। हानानोई, क्या हुआ? एंजल, सॉरी, मैंने बहुत जोर से कह दिया क्या? आज मौसम कुछ ज्यादा ही ठंडा हो गया है। आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। बताओ।
जब तुम डेट पर जाते हो तब क्या करते हो? मेरे लिए तो साथ जीना और साथ मरना ही सबसे बड़ी खुशी की बात है। मेरा मतलब था वो सारी चीजें जो लोग नॉर्मली करते हैं, जैसे किस करना, हग करना, एक दूसरे से प्यार भरी बातें करना। अच्छा तो होतारू, तुम सिर्फ मेरे साथ मजे करना चाहती हो? मेरे ख्याल से जल्दबाजी नहीं करते। तुम हमेशा मेरे साथ जैसी रहती हो वैसी ही रहो। गर्लफ्रेंड होकर उसके लिए कुछ ना करूं, कैसे चलेगा? सच कहूं तो मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा। चुप हो जाओ। वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, मैं चाहती हूँ मैं भी उसके लिए कुछ करूँ। गर्लफ्रेंड बनने के बाद क्या क्या करते हैं बताओ ना। आए, कितनी भोली हो। तो फिर ठीक है हानानोई, क्लास के बाद मिलते हैं। रुको होतारू, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये नोटबुक्स किस लिए? फाइनल एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं। मैंने तुम्हारे लिए हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं। हर एक सब्जेक्ट के नोट्स? हाँ, इतना सब? क्या तुमने पूरी रात जागकर ये ओह, सब? क्लास का वक्त हो गया। एक मिनट, हानानोई रुको। गर्लफ्रेंड होने के नाते कुछ तो करना होगा। बाय बाय डार्लिंग बोलूं, किस करूं या फिर हक करूं? मैं चलता हूँ। अगर वो मेरे लिए इतना सब करता रहा तो मैं आलसी बन जाऊंगी। जब कोई प्यार में हो तो वो एक दूसरे के लिए क्या कुछ नहीं करते। अच्छा, तो ऐसा सब होता है। मुझे पता है कि ये सिर्फ एक ट्रायल है, लेकिन तुम जब किसी को डेट करते हो तो दोनों को उसमें मजा आना चाहिए, है ना? अगर तुम्हें उसके लिए कुछ करना है तो क्यों ना तुम भी वो सारी चीजें करो जो हानानोई तुम्हारे लिए करता है। मैं जा रही हूँ। मेरे ख्याल से आधा घंटा पहले निकलना बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं उसके पहले पहुँच गई तो क्या उसे अच्छा लगेगा? अरे होतारू, हाँ? आज तुम जल्दी आ गई। मुझे तो लगा था कि मैं उससे पहले पहुँच जाऊंगी। आज मैं और जल्दी जाऊंगी। गुड मॉर्निंग। हानानोई, तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो? मैं तो बस अभी आया हूँ। हाँ? तुम रोज ठंड में मेरा इंतजार करते रहे तो बीमार पड़ जाओगे। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं मेरा हर पल तुम्हारे साथ बिताऊं। अपना हर एक पल? ओह, मैं अभी भी इस फीलिंग को ठीक से समझ नहीं पाई हूँ। इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? मुझे किसी भी हाल में हानानोई से पहले पहुँचना होगा। अरे वाह, इस बार मैं जीत गई। हानानोई हमेशा किताब पढ़ते हुए यहाँ मेरा इंतजार करता रहता है। कितनी शांति है यहाँ। होतारू, तुम? हेलो हानानोई। तुम यहाँ इतनी जल्दी क्या कर रही हो? वो मैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ रोज इतनी जल्दी आकर मेरा इंतजार करते हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इससे पहले मेरा किसी ने इंतजार नहीं किया। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी तब मैं ये सोच रही थी कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन इंतजार करने में एक अलग ही मजा है। यकीन नहीं हो रहा। देखकर लग रहा है कि ये बहुत खुश है। चलो शॉप में चलते हैं। हाँ? मैं चाहती हूँ कि हानानोई हमेशा इसी तरह खुश रहे, बल्कि मैं उसे इससे भी ज्यादा खुश देखना चाहती हूँ। हाँ? ये तुम क्या लिख रही हो? मुझे कमाल का आइडिया आया है। जिन चीजों को हम दोनों साथ में करना चाहते हैं, अगर उन्हें इस नोटबुक में लिखें तो कैसा रहेगा? तो कैसा लगा मेरा आइडिया? ये आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है। जब पहली बार मैंने हानानोई का हाथ पकड़ा था तब पता चला कि उसके हाथ ठंडे और मेरे हाथ से काफी बड़े थे, और ये फीलिंग बहुत अच्छी थी। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। हाय होतारू, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। क्योंकि हम क्रिसमस के दिन नहीं मिल सकते। थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे तुम दोनों ने क्रिसमस तक ही एक दूसरे को डेट करने का प्लान किया था ना? हाँ। तो अब तक तुम दोनों के बीच सब कैसा रहा? हानानोई के साथ मुझे इतना मजा आ रहा है कि जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं जो फील कर रही हूँ वो प्यार है या नहीं। हाँ, ये मेरे लिए आसान नहीं है। इसका जवाब तो बहुत आसान है। एक बार उसे किस करके देखो। क्या? उसे किस करूं?
तुम किसी को पसंद नहीं करती और वो तुम्हारे करीब आए तो तुम पीछे हट जाना, जैसे तुमने अभी किया। डेट करने से पहले जब क्योचान ने मुझे प्यार से किस किया था तब वैसे तो वो क्लास में गुस्से में रहता है, बस तुम थोड़ा संभल के रहना। पता है मेरे क्लास के लड़कों को तो लगता है कि वो तुम्हारा फायदा इसकी बदतमीजी के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वैसे सच कहूँ तो मुझे भी यही लगता है कि हानानोई को समझ पाना बहुत मुश्किल है। खैर आगे जो भी हो, मैं हमें जैसा मैंने सोचा था तुम्हारा घर बिल्कुल वैसा ही है। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? ऑफिस गए हैं क्या? हाँ, उनका विदेश में अक्सर आना जाना रहता है। अरे इसका मतलब तुम हमेशा घर पर अकेले ही रहते हो? नहीं, मेरी दादी मुझसे मिलने के लिए हर वीकेंड पर आ जाती हैं। तुम जाकर मेरे कमरे में क्यों नहीं बैठती? तब तक मैं चाय बनाकर लाता हूँ। वाव, तो ये है हानानोई का कमरा। कितनी सारी किताबें हैं। कर्टन क्यों लगाया है? नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं देखने वाली थी। इसके अंदर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अब तो मुझे देखना ही होगा कि इसके पीछे क्या है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। नहीं, मुझे नहीं देखना। ठीक है। हानानोई, तुम जानते हो तुम्हें समझ पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें अभी पता चला? वैसे तुम्हें भी समझ पाना इतना आसान नहीं है। क्या सच में? जनरली नॉर्मल लोग ऐसे लोगों से दूर रहते हैं जो अजीब होते हैं। अब तुम कहना क्या चाहते हो? ऐसा क्या हो सकता है? शायद दोनों रोमांटिक बातें कर सकते हैं। जब मैं अपने दोस्तों को ऐसी बातें करते सुनती हूँ तब मुझे बहुत अजीब लगता है। हाँ तो क्या? तुम मेरे होते हुए ये सब कैसे कह सकती हो? I'm sorry। शायद तुम्हें याद होगा, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारा दोस्त नहीं बनना, मगर मुझे तुम्हारी जिंदगी का स्पेशल हिस्सा बनना है। और अगर नहीं बन पाए तो? अगर नहीं बन पाया तो उसके बाद मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। क्या तुम मुझे एक बार किस करके देखना चाहते हो? मेरा मतलब हमें सचमुच किस नहीं करना, हम बस एक दूसरे के करीब आकर देखेंगे। मेरी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने कहा है किस करने पर समझ आ जाएगा कि तुम उसे पसंद करते हो या नहीं। ठीक है, चलो किस करके देखते हैं। थैंक यू। अपनी आंखें बंद करो। ठीक है। ये क्या, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? अगर तुम पूरी तरह से श्योर नहीं हो तो किसी को किस करने के लिए नहीं कहना चाहिए। तुम्हारा हाथ पकड़ लेने से या तुम्हें छू लेने से मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। हानानोई, तुम ठीक तो हो? हाँ, तुम्हें बुखार है। इसने मुझे डरा ही दिया। सुबह से इसकी तबीयत खराब है और इसने मुझे बताया भी नहीं। मुझे इसकी दादी को बताना होगा। हेलो, वो हानानोई बेहोश हो गया है। क्या आप यहाँ जल्दी से आ सकती हैं? वो जो महसूस कर पा रहा था, क्या मैं भी कभी वो महसूस कर पाऊंगी? दीदी कहाँ हो? मुझे नहीं खाना। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे खाने का मन नहीं कर रहा। होतारू, तुम्हारे साथ इतना भी कुछ नहीं हुआ है कि तुम खाना खाने से मना कर दो। उसे कितना अजीब लगा होगा। ये मेरे लिए बहुत नया है। मैंने हर साल क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ ही बिताया है। मेरे दोस्त अक्सर घूमने या फिर डेट पर चले जाते हैं। मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊं? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी। आज हमारे ट्रायल डेट का आखिरी दिन है। अभी उसकी तबीयत खराब होगी इसीलिए जवाब नहीं दे रहा। ये भी हो सकता है कि वो मुझसे परेशान हो चुका है। अरे, तुम अब तक यहीं पर हो? क्या तुम भी वहीं जा रही हो कागारी? मेरे क्लब में आज क्रिसमस पार्टी है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। खैर, दरवाजा बंद कर लेना। क्यों होतारू, क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे कितना बुरा लगा होगा? फिर से वही सब हो रहा है। क्या इस बार भी सब खत्म हो जाएगा? मुझे एक बार उसे कॉल करके देखना चाहिए। हेलो, हाँ क्या हुआ?
मेरा शो शुरू होने वाला है, अब कहाँ रह गई थी? ये रहा। फट गई थी। करो मॉम, हमारे पास वक्त नहीं है। यस, अपनी तारीफ क्या करूं, लेकिन मैंने कमाल की ड्रेस बनाई है। ओह तारू, तुम अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर जाने वाली थी ना? हाँ मॉम, मैं जाने तो वाली थी लेकिन मेरा दोस्त बीमार पड़ गया। ओह, तो तुम शो के लिए रुकने वाली हो? मेरे ख्याल से हाँ। हर साल की तरह ये क्रिसमस भी ऐसे ही बीत जाएगा। अरे ये क्या? हानानोई ने इतने मैसेजेस और कॉल्स कब किए? हेलो, हाँ बोलो। हो तारो, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मैंने ढूंढ लिया। हानानोई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कॉल किया था, फिर मुझे याद आया कि तुम हर साल क्रिसमस पर अपनी बहन का स्केटिंग शो देखने जाती हो। मुझे लगा था मैं तुमसे आज नहीं मिल पाऊंगी। आई एम रियली सॉरी। जब तुम्हारा मैसेज आया तब मैं सो रहा था। अरे क्या हो रहा है मुझे? मैं बहुत थक गई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे दोबारा मिल पाई। ये लो, ये पियोगी? हाँ सॉरी, मैं तुमसे इस हालत में मिल रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, उस दिन मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डरा दिया था। हाँ, नहीं तुम सॉरी मत कहो। मैं ऐसा कुछ पहले भी किसी के साथ कर चुकी हूँ। मेरा मतलब है कि मैं दूसरों की फीलिंग्स को समझ नहीं पाती हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसे मैंने दुख पहुँचाया। मुझे डर था कि मैं फिर से वही गलती ना कर बैठूं। परेशान मत हो। अगर तुम चाहती हो कि मुझे और बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगी? तुम्हारा जवाब चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज का दिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल बनाना चाहता हूँ। मैं तो भूल ही गया था, मैं तुम्हें बिना परमिशन के टच नहीं करूंगा, ठीक है ना? कभी कभी तुम बच्चों जैसी बातें करते हो। चलो इसी बहाने तुम मुस्कुराई। इस महीने मैंने कितना कुछ सीखा है। हानानोई एक अच्छा लड़का है, वो मुझे खुश रखना चाहता है, शायद कुछ ज्यादा ही खुश। और कभी कभी वो कुछ ऐसा, वो हमेशा धीरे चलता है ताकि हम साथ चल सकें। हानानोई बहुत स्पेशल है। सब कितने सरप्राइज हो गए थे ना? आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। उन्हें सच में लगा होगा कि हानानोई मेरा बॉयफ्रेंड है। अब तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम इस वक्त जा कहाँ रहे हैं? वाव! मुझे पता नहीं था अम्यूजमेंट पार्क सर्दियों में ऐसा लगता है। अच्छा, तुम्हें भूख तो नहीं लगी ना? कबाब! बहुत बढ़िया! चलो खाते हैं। हाँ। स्केट करना है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। अगर हम रिंग के अंदर गए तो क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? अरे डरो मत, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है। आराम से। 1 2। अरे शायद कुछ खराबी आई होगी। हमें इतनी देर हो गई, टाइम का पता ही नहीं चला। मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। मैंने क्रिसमस कभी इस तरह नहीं मनाया। ये मैं क्या कर रही हूँ? मैंने इसे जवाब भी नहीं दिया और आगे की प्लानिंग करने लग गई। तुम कहो तो एक आखिरी चक्कर लगाएं? क्यों नहीं? जब भी मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ तो बदले में तुम ही मेरे लिए कुछ करती हो, मगर फिर भी तुम उसे करने की पूरी कोशिश करती हो। और एक बात, बस भी करो, इतनी तारीफ काफी है। तुम्हें खाना बहुत पसंद है और जब तुम्हें कुछ पसंद आता है तो तुम मेरे साथ शेयर करती हो। लेकिन ये सब चीजें तो नॉर्मल है ना? समझ नहीं आ रहा इसमें ऐसी क्या अलग बात है। वो सारी चीजें जो तुम करती हो उनकी वजह से तुम मुझे और ज्यादा पसंद आने लगी हो। उम्मीद है आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल रहा होगा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें ऐसे अचानक बुला लिया, लेकिन मैं ये सब आज ही करना चाहता था। मुझे नीचे उतारो प्लीज। उतारो, हिलो मत वरना गिर जाओगी। शायद तुम्हें गोद में उठाना कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन क्या मैं तुम्हें
प्रिंसेस की तरह महसूस करवा पाया? मेरे ख्याल से एक प्रिंसेस भी कभी कभी शर्मा सकती है। थैंक यू। इस तरह स्पेशल महसूस करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। सच में? मतलब तुम हानानोई के साथ ट्रायल डेट कंटिन्यू कर रही हो? हाँ, फिलहाल तो मैंने यही सोचा है और मुझे खुशी होगी अगर तुम सब मिलकर हानानोई से दोस्ती करोगे। हे बिकी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। अब बस उन दोनों का इंतजार है। ओ, मेरे ख्याल से हानानोई पहुंच गया होगा। वो हमेशा टाइम से पहले आ जाता है, इसीलिए मैंने उसे किसी स्टोर में वेट करने को कहा। हाय हानानोई। हाँ? तुम आ गई हो तारू। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये क्या हो रहा है? इससे पहले मैंने क्या तुम अपने हानानोई के चेहरे पर इतना ग्लो कभी नहीं देखा। मेरे दोस्तों से मिलो। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने तुम दोनों को जबरदस्ती बुलाया। तुम दोनों का प्लान बिगाड़ दिया ना। देखकर लग नहीं रहा कि वो हंस रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओ हानानोई, क्या हाल है? तुम कौन हो? अरे यार, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। वो इस बार तो यहाँ हर साल से ज्यादा भीड़ है। जरा संभल कर, एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। अगर प्रॉब्लम ना हो तो? नहीं, वो मैं शिबामू के साथ रहना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, मेरा हाथ पकड़ लो। वो मेरी विश है कि मेरे सभी दोस्त खुश रहें और उनके साथ सब कुछ अच्छा हो और मैं ये जान सकूं कि प्यार क्या होता है। तुम दोनों की विश पूरी हो गई हो तो अब कुछ खा लेते हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या कहा? हाँ, एक्चुअली मुझे। तो फिर ठीक है, तुम लोग जाकर खाना ऑर्डर कर लो और हम लोग ड्रिंक्स और डिजर्ट ऑर्डर करते हैं, ठीक है? ठीक है। दोनों की आपस में बन रही होगी ना? क्यों नहीं बनेगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि हानानोई यहाँ आकर खुश है। हाँ? क्या तुमने नोटिस नहीं किया हो तारू? तुम्हारे अलावा हानानोई ने किसी से भी बात नहीं की। मुझे तो पता ही नहीं चला, लेकिन हमें ना मिले सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है। कैसे समझाओ इसे? क्या तुम्हें भी यही लगता है शिबामू? हाँ, वो सही कह रही है। मुझे पता है वो फीलिंग कैसी होती है। हे! हानानोई कहाँ है? लेकिन इसे पता है हम सब कहाँ मिलने वाले हैं, तो चिंता मत करो। हाँ, मैं हानानोई को ढूंढने जा रही हूँ। तुम लोग खाना खा लेना। हाँ, हानानोई। अरे होतारू, तुम? मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं, संभल कर जाइएगा। ऐसे क्या देख रही हो? अब कुछ नहीं, चलो चलते हैं, सब वेट कर रहे हैं। जरा रुको, क्या कुछ देर के लिए हम दोनों कहीं और चले? बहुत दिन हो गए, हमें एक दूसरे से बात करने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम्हें मजा तो आ रहा है ना? देखो होतारू, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं कहीं भी खुश रह सकता हूँ। वैसे क्योचान और शिबामू दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, अच्छे ही होंगे। मुझे लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फिर से हानानोई की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही। होतारू, क्या तुम आज मुझे अवॉइड कर रही हो? क्या? वो मैं पता नहीं क्यों शाय फील कर रही हूँ। हो सकता है बहुत दिनों बाद मिले इसलिए। इसका मतलब शायद हमारी कहानी आगे बढ़ रही है। हाँ? क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए रिचार्ज करने दोगी? बस तुम यहीं पर खड़ी रहो। वादा करता हूँ मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। कितने दिनों के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे घबराहट महसूस हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे भी इस चीज की जरूरत थी। तो क्या इसका मतलब मुझे भी हानानोई से मिलना था? थैंक यू। मैं पूरी तरह से रिचार्ज हो गया। क्या अब हम चले तुम्हारे दोस्तों के पास? हाँ, रिचार्ज से उसका मतलब ये था मैं हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ, लेकिन अब भी कितना कुछ है जो मुझे समझना है। अरे ये तो क्या हुआ याओ? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई जान पहचान वाला था।
स्वागत है। थर्ड टर्म शुरू हो गया था। आपका शुक्रिया। और मैंने एक बुक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया और उसके अगले ही दिन मुझे याद आया कि अभी भी कितनी सारी चीजें हैं जो मैं हानानोई के बारे में नहीं जानती हूँ। इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि हानानोई को जिन चीजों में इंटरेस्ट है सबसे पहले मैं उन्हें जानूंगी। एक्सक्यूज मी, हाय, मुझे ये किताब खरीदनी है। हानानोई। जब से छुट्टियां खत्म हुई है मैं हानानोई से रोज मिल पाती हूँ। अब पहले की तरह उससे मिलकर मुझे घबराहट महसूस नहीं होती। सुनो होतारू, आज तुम कितने बजे तक फ्री होगी? स्टोर बंद होते होते 8 बज जाएंगे। क्या मैं तब तक वहाँ तुम्हारा वेट कर सकता हूँ? हाँ? वेट करते हुए मैं ये पढ़ लूंगा, तो फिर बाद में मिलते हैं, ठीक है? अरे वाह, कितना हैंडसम है। हाँ? वाह। गुड नाइट, कल मिलते हैं। हानानोई, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ, देर हो गई थी तो सोचा तुम्हें घर छोड़ दूं। अरे दीदी, तुमने तो कहा था तुम्हें आज बहुत काम है। हाँ, काम जल्दी खत्म हो गया और अंधेरा था इसलिए हानानोई छोड़ने आया। अरे वाह, अब घर तक आ ही गए हो तो खाना खाकर क्यों नहीं जाते? हाँ, मुझे लगा था उसे अकेलापन महसूस हो रहा होगा इसलिए सोचा उसके पास बैठ जाऊं। जब से उसने खुद को रिचार्ज किया है तब से उसने मुझसे दूरी बनाकर रखी है। कितनी क्यूट फोटो है। यही मौका है इसे जानने का। हानानोई, जब तुम छोटे थे तब तुम बहुत होतारू, तुम बड़े बालों में बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। क्या तुमने फिर कभी बाल लंबे करने का सोचा है? नहीं, मैंने वो कभी उस बारे में सोचा नहीं है। हानानोई, तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? जब हम पहली बार मिले थे तब तुम बड़े बालों में अच्छे लग रहे थे। अगर तुम्हें पसंद है तो फिर मैं वापस अपने बाल लंबे कर लूंगा। पता नहीं मुझे ये सब कहना चाहिए या नहीं। क्या ये सही है? तुम्हें याद है तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने बुक स्टोर ही क्यों चुना? मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हें अच्छे से जान सकूं। और दूसरी बात, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और उसने मजाक मजाक में मेरे बाल काट दिए थे और उसके बाद से मैंने अपने बाल कभी बढ़ाए ही नहीं। कह दिया। अपने बारे में कहूँ तो बचपन में मैं बहुत ज्यादा शांत रहता था और इसी वजह से मैं अनजान लोगों से बात करने में कतराता था। और फिर एक दिन मेरा दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया और नए स्कूल में भी जाकर मैं नए दोस्त नहीं बना पाया। मतलब हम एक जैसे हुए। तुमने अपने बारे में मुझे बताया, उसके लिए शुक्रिया। तुम्हारे साथ रहकर मैं बहुत सी नई चीजों को सीख पा रहा हूँ। होतारू, हानानोई, खाना बन गया है। डिनर के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया होतारू। You're welcome. बाय। फिर कब मौका मिलेगा मुझे रिचार्ज होने का? मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज एक बार मेरी उससे मुलाकात करा दो। मैं बस हानानोई से दोस्ती करना चाहती हूँ, प्लीज। क्या? मुझे उस लड़की के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। मेरे क्लब में लड़कियाँ कहती है कि हानानोई इतना हैंडसम है कि दूर से देखकर ही मजा आ जाता है। इससे याद आया, मैंने कभी हानानोई को किसी दोस्त के साथ घूमते हुए या बात करते नहीं देखा। अब शायद तुम्हें मेरा सवाल अजीब लगे, लेकिन अगर तुम्हारी किसी के साथ दोस्ती हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या मतलब? वैसे मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। हाँ? लेकिन क्यों? दोस्तों से ज्यादा लगाव रखने से हम अपनों को भूल जाते हैं जिनकी हम सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। ये मेरी सोच है। मैं एक बार में सिर्फ एक ही इंसान का ख्याल रख सकता हूँ। आखिर दिल भी तो एक ही होता है ना। हानानोई का चीजों को लेकर एक अलग ही नजरिया है। अगर सतोमुरा को मना करूंगी तो उसे बुरा लगेगा। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। होतारू, हाँ?
तुमने अभी तक इन्हें छीला नहीं? अच्छा, मतलब तुम्हारे साथ जो लड़की काम करती है वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है। मेरी होतारू बड़ी हो गई। डरो मत, जिंदगी में हम सबको खुश नहीं रख सकते। जरूरी ये है कि सबसे ज्यादा कौन मायने रखता है। मदद करने के लिए थैंक यू। तुम्हारी मदद करके शायद मुझे कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए। आज मैं जाते ही उसे मना कर दूंगी। वैसे आज यहाँ कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है ना? सिक्योरिटी गार्ड दरवाजा बंद करना भूल गया होगा। हाँ, छत पर। अरे वाह हानानोई, देखो यहाँ कितना मजा आ रहा है। ये नहीं खुल रहा है, शायद से ये लॉक हो गया है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास फोन तो है ना। फिर भी अरे नहीं, क्लास तो शुरू हो गई। मैंने क्योचैन और शिबामू को मैसेज कर दिया है कि आकर हमारी मदद करें। अब तुम ये स्वेटर पहन लो। लेकिन तुम्हें भी ठंड लग रही होगी ना? एक आइडिया है, क्या कहते हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जब तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी। देखो, मुझे यकीन है हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हमें कुछ हो जाएगा तो क्या तुम बताओगी? हाँ? कि तुम किस बात को लेकर परेशान हो? हाँ? हानानोई मेरा बहुत ख्याल रखता है, मेरी कितनी फिक्र करता है। असल बात ये है कि क्या यार होतारू, बस इतनी सी बात के लिए। इतनी सी बात? देखो, मैं खुद जाकर उससे बात कर लूंगा। तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? लग तो यही रहा है। अच्छा। हाँ, तुम ठीक तो हो? तुम बिल्कुल भी डरो मत। हाँ, हानानोई का दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैं हानानोई के साथ होती हूँ तो लगता है कि मैं किसी का भी सामना कर सकती हूँ। मैं ये कर सकती हूँ। हाँ? कर देना गड़बड़। तुम्हें पता भी है तुमने अभी अभी क्या कहा? होतारू, तुम जिंदा तो हो? अरे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है बाहर से दरवाजा लॉक नहीं था होतारू। हाँ? सॉरी होतारू। क्या? माफ करना, तुम्हें गलतफहमी हो गई। दरअसल वो मेरे फेवरेट आइडल की तरह दिखता है। वो फेमस आइडल बैंड वर्सेस का मेंबर ताकाहिको कुन है। तो ये बात थी। सच हो गया है। अचानक मुझे अच्छा क्यों लग रहा है? लेकिन तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा होतारू? दिन रात बस एक ही इंसान के बारे में सोचने को प्यार कहते हैं। हानानोई सॉरी। हाँ? मुझे आने में देर हो गई। मैं रात भर कुछ रिसर्च करने में बिजी थी और फिर उठने में देर हो गई। कोई बात नहीं, तो फिर चलते हैं। आज क्या क्या करना है? पहले हम मूवी देखेंगे, फिर रेस्टोरेंट में लंच करेंगे। हाँ? कहाँ है वो? डेविड, तुम्हारे पीछे। हानानोई जो किताब पढ़ रहा था उसी किताब पर ये मूवी बनी है। मुझे लगा मजा आएगा। आखिर ये कैसी मूवी थी? मुझसे तो देखी ही नहीं गई। मूवी काफी डरावनी थी। मैं ठीक हूँ, बस डर गई थी क्योंकि ऐसी मूवीज देखने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं, जब हम पहली बार कुछ ट्राई करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट हो। लेकिन जिस तरह से तुमने आज का दिन प्लान किया, उसके लिए मेहनत की और तुमने इतना कुछ सोचा। ये लो, ये तुम्हारे लिए। ये तो कमाल हो गया। थैंक यू हानानोई, आज तुमने मेरी बहुत हेल्प की। आज की डेट में मजा आया। तुम्हारे साथ डेट पर अजीब लगता है। मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। मुझे घर तक छोड़ने के लिए थैंक्स। ये वही जगह है जहाँ हम पहली बार मिले थे। ये प्ले पार्क मेरी बचपन की स्कूल के बहुत पास है। उस दिन तुम इस पार्क में क्या कर रहे थे हानानोई? ये पार्क तो उस कैफे से काफी दूर है। अब समझ आया, शायद इसलिए तुमने उस दिन मेरी मदद की थी। मैं तो बस यूं ही भटक रहा था, पता नहीं मैं कब यहाँ पहुँच गया। हानानोई,
हानानुई उठो। मैं बेहोश हो गया था क्या? हाँ, कुछ देर के लिए तुम बेहोश थे। एक तो इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, ऊपर से मैंने पैदल चलाकर इसे और थका दिया। मेरी फीलिंग्स के बारे में ये समझ तो गया होगा ना। जब भी तुम ये कहते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो तो मेरी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। मुझे तुम्हारी मदद करनी है। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो और मुस्कुराओ। तो क्या इसी को प्यार कहते हैं? हे, लगता है मुझे प्यार हो गया है। ये ऐसे कैसे हो गया? पर अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे हानानुई को जाकर बता देना चाहिए कि मैं क्या फील करती हूँ। गुड मॉर्निंग हानानुई। हानानुई, मैं तुमसे कुछ कहना नहीं, कुछ नहीं कहना मुझे। हाँ। तो मीटिंग शुरू करते हैं। मैं? ये न्यू ज्वाइनी है, आज से ये हमारे साथ काम करेगा। मेरा नाम है याओ सोहे। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। वाह, होता को याओ तुम? ग्रेजुएशन के बाद हम आज मिले हैं। क्या ये सच में तुम्हारा दोस्त है? दरअसल हाँ। ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है, समझे? ठीक है सर। होतारू, तुम सोहे को तो जानती हो ना? मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे पता है मैं उसके लायक नहीं हूँ। अब मैं क्या करूँ? ऐसा बिल्कुल मत सोचो। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ जरूर। होता को। तुम मुझे होता को बोलना बंद करोगे? मैं तुम्हें होतारू बुलाता, लेकिन मेरे पेट का नाम भी होतारू है। लेकिन मुझे खुशी हुई कि तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो। मेरा मतलब, जब हम स्कूल में साथ में थे तब तुम्हें पता नहीं अचानक क्या हो गया था होता को। तुमने अपने बाल काट लिए थे और स्कूल में सभी से बात करनी भी बंद कर दी थी। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे रुको, अरे भाग क्यों रही हो? ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? माफ करना दोस्त, उससे इतने दिनों बाद मिला हूँ तो सोचा थोड़ी बात कर लूँ। चलो मैं अब चलता हूँ, कल मिलते हैं, ठीक है? इसने आज ही स्टोर में काम करना शुरू किया है। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा दोस्त है। हम बहुत सालों बाद मिले। अब हम चले? मेरे जाने के बाद तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल था। अच्छे दिखने वाले लड़के ज्यादातर सीरियस नहीं होते, इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मुझे लेकर वो सीरियस है। तो फिर बहुत अच्छी बात है। कैसी हो होतारू? कुछ दिनों से हानानुई हर रोज मुझे यहाँ लेने आ रहा है। अब चले? हाँ, कुछ दिनों से तुम हर रोज मुझे लेने आ रहे हो। कुछ हुआ है क्या? जब से मैं उस लड़के से मिला हूँ मुझे फिक्र होने लगी है। हाँ, वो बहुत अच्छा लड़का है। देखने से लगता है लड़कियाँ उसे बहुत पसंद करती होंगी। हमारे स्कूल की सारी लड़कियाँ याओ को बहुत पसंद करती थीं। मेरे दोस्त भी उसे पसंद करते थे। क्या तुम भी उसे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कभी भी उसे उस नजर से नहीं देखा। सच कह रही हूँ। फिर तो अच्छी बात है। उसने मुस्कुराते हुए कह तो दिया, लेकिन उसके बाद से हानानुई हर रोज मेरे स्टोर पर मुझसे मिलने आने लगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल यहाँ हर रोज आने लगे हो? सॉरी, मैं रोज रोज यहाँ आकर तुम्हें परेशान करता हूँ। होता को तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये बात नहीं है। मुझे भी यही लग रहा था कि वो मेरे साथ वक्त बिताना चाहता है। पता नहीं प्यार में लोग इतना बहक क्यों जाते हैं कि खुद को संभाल ही नहीं पाते। इससे याद आया, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। मैंने सुना है कि तुम सोहे को बहुत पसंद करती हो। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे पता था। उस वक्त मैंने जरा भी ध्यान नहीं दिया कि उसकी मुस्कान झूठी थी। होतारू, तुम झूठी हो। हाँ, अब मैं समझी कि मैं हानानुई से क्यों नहीं कह पाई कि मैं उसे पसंद करती हूँ। शायद मेरे अंदर आज भी डर है। होतारू, हाँ? कुछ देर के लिए कहीं घूमने चले? कितना गर्म है और फ्रेश भी।
यहाँ देखो होतारू, तुम्हारे गाल पर क्रीम लगी है। अब सब पहले की तरह नॉर्मल लग रहा है। तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। हानानोई, मैं भी यही कहने वाली थी। कुछ दिनों से तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। क्या वो मेरी वजह से है? कुछ भी ठीक नहीं है। मेरा मूड नहीं, तुम्हारा मूड खराब है हानानोई। अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे कहोगे नहीं? कब तक ऐसे ही फेक स्माइल के पीछे जो असली बात है वो छुपाते रहोगे? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है होतारू। मुझे पता है मैं आजकल कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, मगर पता नहीं क्यों एक बात है जो आजकल मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। अगर किसी दिन तुम्हें कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो मुझसे भी अच्छा हो, तो फिर क्या तुम भी मुझे? हानानोई, होतारू, तुम ये क्या? रिचार्ज। और उस दिन के बाद से ऐसा लगने लगा कि सब ठीक हो गया है, मगर मैं जानती थी कि हानानोई अब भी आओ को लेकर परेशान है। होतारू, अब हमें घर चलना चाहिए ना? मिल गया जवाब। तुम 14 को फ्री हो ना? हाँ। 14 को हम डेट पर चलेंगे। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। होतारू, तुम चॉकलेट्स बनाने के बारे में सोच रही हो? क्या बात है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी बनाऊं। वैसे इस वक्त हमारी बिल्डिंग में वैलेंटाइंस फेयर इवेंट चल रहा है। करना चाहेंगे? पता नहीं था कि आओ भी साथ आने वाला है। अरे वाह, ये सब कितना जबरदस्त लग रहा है ना? मैंने इससे पहले कभी चॉकलेट्स नहीं बनाई। अगर ये अच्छी नहीं बनी तो भी मुझे नहीं लगता हानानोई कुछ कहेगा। ये चॉकलेट बॉक्स दे दूं? वैलेंटाइंस डे को लेकर मैं इतनी बेचैन थी कि 1 घंटा पहले ही आ गई। पता नहीं ये चॉकलेट्स हानानोई को पसंद आएंगी या नहीं। 1 घंटे बाद ऐसा क्या हो गया? हेलो हानानोई, क्या बात है? होतारू, तुम घर से निकल गई हो क्या? I'm sorry। वैसे तो मैं घर पर ही हूँ, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ? सॉरी, एक बार मैं फ्री हो जाऊँ फिर मैं तुमसे मिलता हूँ। पता नहीं ऐसी क्या बात हुई होगी। होतारू, तुम यहाँ? I'm sorry, मुझे फिक्र हो रही थी हानानोई। कोई बात नहीं, तुम अभी आ जाओ, लेकिन यहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है। हानानोई, ये क्या? तुम्हारे कपड़ों पर? मैं सुबह से चॉकलेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी, मैंने हमारी डेट खराब कर दी। सॉरी मत कहो। तो फिर शुरू करें? वैसे मैं चॉकलेट केक बनाने की कोशिश कर रहा था। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना? हाँ। तुम्हें पता है हानानोई, क्या? जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी ना, तब एक अफवाह फैल गई थी कि जिस लड़के को मेरी दोस्त पसंद करती थी उसी लड़के पर मुझे भी क्रश था, और इसी वजह से मेरी दोस्त बहुत हर्ट हो गई थी। ये तुम्हारी वही दोस्त है ना जिसने तुम्हारे बाल काट दिए थे? ठीक है, अब टेस्ट करके देखते हैं। कितना अच्छा बना है हानानोई। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हमारी प्यारी होतारू हमसे दूर चली गई है क्योंकि अब वो किसी की गर्लफ्रेंड है। तुम दोनों गर्मी की छुट्टियों में क्या करने वाले हो? डेट पे क्यों, हम दोनों स्टोर में रोज मिलते हैं। हाँ, मैं जहाँ काम करती हूँ हानानोई को भी वहाँ काम मिल गया है। हाँ? जो लड़का अनजान लोगों से बात नहीं करता वो भला कस्टमर सर्विस जैसा काम कैसे कर सकता है? अनजान लोगों से बात तक नहीं करता। यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे हैं। क्या मैं तुम्हारी एक फोटो ले सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। हाय होतारू, गुड मॉर्निंग। गाइस, आज हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम कोशिश करेंगे। हानानोई, तुम मेरे साथ आओ। तो समझ आया ना? हाँ। वैसे मैंने सुना है कि तुम हिनासे के बॉयफ्रेंड हो।
हाँ। लेकिन काम के वक्त तुम्हारा ध्यान सिर्फ काम पर ही होना चाहिए, समझ गए ना? बस इतना याद रखना, तुम दोनों यहाँ सिर्फ काम करने आए हो। इस प्यारे संसार और होतारू को मेरा शुक्रिया। अरे यार, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। याओ भी तो लड़कियों में कितना पॉपुलर है। हाँ? मैनेजर ने कहा है कि तुम्हें इन सारी मैगजीन्स को पैक करके रखना है। हाँ, मैं कर देता हूँ। हाँ, मुझे याओ और हानानोई को लेकर बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन अब लगता है सब ठीक है। उसके मन में जो शक था वो शायद खत्म हो गया है। सुनो, मैं जानता हूँ कि मेरा पहला इंप्रेशन बहुत ही खराब था। वैसे हम दोनों यहाँ साथ में काम कर रहे हैं तो दोस्ती तो कर ही सकते हैं ना? क्या तुम उसे होताको कहना बंद करोगे? मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। और जरा होतारू से दूर रहो, ठीक है? ये तो मुझे जरा भी पसंद नहीं करता। हाय, गुड इवनिंग। हाँ, ये सब क्या है मैनेजर? वो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के लिए बहुत सारे डिक्शनरी के ऑर्डर्स आए हैं। हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। शुक्रिया, मेरे लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा। काम हो जाएगा। यकीन नहीं हो रहा, ये सब तुम तीनों ने मिलकर खत्म किया? ये हम चारों ने मिलकर किया है। लेकिन हानानोई तो अभी नया है, उसे पैक करना भी नहीं आता। अब पता है, हानानोई नई चीजें बहुत जल्दी सीख लेता है और मेहनत भी बहुत करता है। तुमने आज अच्छा काम किया, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है। तुम्हारी जॉब पार्ट टाइम है ना, फिर भी तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो हानानोई? आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से होतारू को कोई कुछ कहे। मुझे लगता है कि आप मुझे जरा भी पसंद नहीं करते। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बस इतना याद रखना, तुम दोनों यहाँ सिर्फ काम करने आए हो। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। हाँ? पहले तुम मेरे कस्टमर हुआ करते थे, फिर तुमने यहाँ जॉब करना शुरू किया। तुम अक्सर स्टोर में आकर किताबें खरीदते थे ना, इसीलिए तुम मुझे याद हो। क्या तुम्हारे और मैनेजर के बीच अब भी सब ठीक नहीं है? नहीं, बात यह है कि मैनेजर को आज भी बहुत अच्छे से याद है कि मैं उनके स्टोर पर आकर किताबें खरीदा करता था। काफी अजीब बात है। ये शर्मा रहा है, हानानोई शर्मा रहा है। अगर हानानोई इस नए काम से खुश है तो मैं भी खुश हूँ। हाँ, क्या कहा? कीगो ने तुम्हें अपने घर पर इनवाइट किया है? हाँ, लेकिन कीगो ने कहा है कि उसके घर में एक बड़ा सा गोल्डन रिट्रीवर डॉग रहता है। मुझे तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे घर में भी एक डॉग है ना याओ, तो तुम्हें उनसे दोस्ती करने की ट्रिक्स पता होंगी। ट्रिक्स तो है। तुम मेरे घर क्यों नहीं आ जाती? घर जाने की बात कहाँ से आई? अरे, जब तुम डॉग के साथ खेलोगी तभी तो तुम्हारा डर खत्म होगा। और हानानोई, तुम भी मेरे घर आ सकते हो। मुझे एक बार अपनी दोस्त से पूछ लेना चाहिए। हमें घर पर इनवाइट करने के लिए थैंक यू। हाँ, तो ये है होतारू। तुम और होतारू एक ही स्कूल में पढ़ते थे ना याओ, और शायद क्लासमेट भी थे। हाँ, हम 6th ग्रेड में थे। हम जूनियर हाई स्कूल 2nd ईयर में मिले थे। ओह, याद आया, मेरे पास अब भी हमारे ईयर। मेरे ख्याल से हम सब यहाँ डॉग से खेलने आए थे ना? हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। सॉरी सॉरी। होतारू, ये सब मेरे दोस्त है, शांत हो जाओ, ठीक है? यहाँ आओ, होतारू। उससे थोड़ी प्यार से बात करो। डरने की कोई बात नहीं। ये होतारू है, ये होतारू है, ये होतारू है, ये होतारू है। मैंने कहा था ना, हानानोई, तुम भी इसके साथ खेल सकते हो, ये कुछ नहीं करेगा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे यार, ये सच में कुछ नहीं करेगा। शांत शांत हो जाओ। ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए था? मैं बहुत खुश हूँ। क्योचान के मन में जो डर था वो अब कम हो गया है। हाँ, देखकर तो यही लगता है ना? क्योचान का डर भगाने के लिए उसकी कितनी मदद की है, ये बात तो माननी पड़ेगी। वो सच में बहुत खुश होगी। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी दोस्त की मदद करने के लिए इतना कुछ सोचते हैं।
अगर मैं सच कहूँ तो एक क्योचान ही है जिसने हमेशा मेरी मदद की है। नॉनचान के साथ जो हुआ उसके बाद मुझे नए दोस्त बनाने में बहुत डर लगता था। स्कूल में मैं ज्यादातर अकेले ही बैठती थी और उसी दौरान मैं क्योचान से मिली। क्योचान कभी प्रॉब्लम में होती है तो मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाती, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं उसकी हेल्प कर पाई। लेकिन एक बात तो है, होतारू बहुत क्यूट है ना? आज सब कितना होतारू होतारू कर रहे थे, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। और तुमने जब मुझे नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। शांत हो जाओ, बाकियों का पता नहीं पर मेरे लिए हमेशा तुम ही स्पेशल रहोगी। हाँ, मेरा मतलब ये नहीं था हानानोई। तुम शर्मा रही हो। हाँ, कितना यम्मी है। हानानोई, तुम अगले हफ्ते अपने बर्थडे पर क्या करना चाहते हो? मैं सोच रही थी क्यों ना हम चेरी ब्लॉसम्स देखने चले। आइडिया तो अच्छा है। देखो ये अच्छी लग रही है। हालांकि ये जगह थोड़ी दूर है, मगर हम यहाँ पैदल चलकर भी जा सकते हैं। वाह, बहुत सुंदर है। मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। हेलो दादी माँ, कैसी हैं आप? हाँ, मैंने खाना बना लिया है, आप चिंता मत कीजिए। तुम्हें बताना था, चिज़ुरू ने मुझे एक खत भेजा है। हाँ, उन्होंने मुझे भी भेजा है। मॉम डैड ने कहा है कि वो इस बार छुट्टियों में नहीं आ पाएंगे। ये भी भला क्या बात हुई? कोई बात नहीं दादी माँ, मैं अपना बर्थडे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मनाने का सोच रहा हूँ। अरे वाह, अगर ऐसा है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बर्थडे को लेकर कभी भी इतना एक्साइटेड नहीं था, ऐसा पहली बार हुआ है। ओह होतारू, याद है ना हम दादाजी की बरसी की तैयारी कर रहे हैं? वो 6 तारीख को होने वाली है। आपका मतलब 6 अप्रैल को? हाँ। ओह नो, आई एम सो सॉरी। अब मैं क्या करूं? मुझे लगा था मैं उस दिन फ्री हूँ। हम किसी और दिन प्लान कर लेंगे। लेकिन उसके बाद मेरे पास छुट्टी नहीं है और तब तक चेरी ब्लॉसम का सीजन भी चला जाएगा। हमारा साथ में सेलिब्रेट करना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारा कोई जरूरी काम है तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं चलूंगी। पक्का ना? तो फिर आज के दिन क्या करूं? मेरे ख्याल से मुझे अकेले जाकर ही दिखाना चाहिए। कोई बात नहीं, अगले साल उसे यहाँ साथ ले आऊंगा। यहाँ खाने का स्टॉल भी है। आज की ट्रीट मेरी तरफ। यहाँ नदी के पास ज्यादा लोग भी नहीं हैं। अब मॉम सुनिए। हाँ, आगे क्या प्लान है? अब हम सब किसी होटल में जाएंगे और साथ मिलकर डिनर करेंगे। हाँ? होतारू, क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? बात ये है कि आज मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है। तो अब तक तुम गई क्यों नहीं? हाँ? अब तुम बड़ी हो गई हो होतारू, और वैसे भी वहाँ डिनर पे बड़े लोग बातें ही करते रहेंगे। मैं डैड को समझा दूंगी, तुम चिंता मत करो। ओ कागारी, तुम दुनिया की बेस्ट दीदी हो। हानानोई, तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? अरे क्या कह रहे हो, तुम भूल गए क्या? ओह हाँ, मैंने क्योचान से सुना कि आज तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे दोस्त। ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ। अरे रुको, मेरे होमवर्क का क्या? ये कितनी सुंदर है। चलो बेटा, अब चलते हैं। ठीक है। मुझे हमेशा ऐसे इंसान की तलाश रही है जिसे मेरी जरूरत हो, लेकिन मैं जब किसी को पूरे दिल से चाहता हूँ वो लोग मुझे बदले में उतनी अहमियत नहीं देते, पता नहीं क्यों। जब भी मैं होतारू के साथ होता हूँ तो मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो घर पर नहीं है, फोन पर भी बात नहीं हो रही है, पता नहीं वो कहाँ होगा। अगर वो कहीं गया है तो मुझे बता क्यों नहीं रहा है? क्या वो मुझसे झूठ कह रहा है? हाँ? कैसे?
मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लेकिन होतारू, दादाजी की बरसी? वो मैं बीच में छोड़कर आ गई। एक्चुअली मैं कुछ भी करके आज तुमसे मिलना चाहती थी। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे हानानोई। तुम हमेशा मुझे कितना खुश रखते हो। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चेरी ब्लॉसम सुंदर है ना? हाँ, अगर तुम्हारे साथ कोई ना हो तो इन्हें देखने का कोई फायदा नहीं। देखो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ऐसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए तुम्हें कभी भी ऐसा लगे तो मुझे कॉल करना, ठीक है? वादा करो। होतारू कितनी खुश है। क्या मैं इसी तरह होतारू को खुश रख पाऊंगा? वाह! हाँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ जो उसके लिए कुछ ना कर सके। अब मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं होतारू का सोलमेट बनना चाहता हूँ। सुनो याओ, क्या तुम आज हमारे साथ कैरियोके चलोगे? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे बहुत काम है। सुनो, जब से तुमने मेरी बुक ढूंढने में हेल्प की है, तब से मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये हानानोई तो बहुत ही मुंह फट है। वैसे मैं तुम पर कोई नजर नहीं रख रहा था। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बहुत सारी लड़कियों के प्रपोजल आते होंगे ना? हाँ, तुम्हें इससे क्या मतलब है? अच्छा, वैसे मुझे याद आया कि तुम दोनों एक दूसरे को स्कूल से जानते थे ना? हिनासे को इस बारे में पता तो है ना? अगर उसे कुछ याद ही नहीं तो बताने का फायदा क्या है? अगर तुम्हें जाकर उसे बताना है तो बता सकते हो। ये बंदा मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। वैसे हानानोई इतना भी बुरा लड़का नहीं है। मुझे होताको को ये बात बतानी चाहिए या नहीं? ओ हाँ, वो चश्मेश जिसका ट्रांसफर हो गया था। यार मुझे एक बात बताओ, कभी तुमने सुना था कि उसकी मेरी क्लासमेट हिनासे से कभी दोस्ती रही हो? तुम्हारा मतलब होताको? वही ना जिसके साथ तुम एक बार डेट पर गए थे? हाँ? तुम्हारे बारे में बहुत बातें होती थी और तुम दोनों को लोगों ने साथ में अकेले भी देखा था। हम तो डॉग के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, लेकिन तुम दोनों दोस्त हुआ करते थे ना? नहीं पता। ये मैं क्या कर रहा था? होताको! याओ, तुम हमेशा मुझे होताको कहकर क्यों बुलाते हो? हम अपने दोस्तों को ही तो निकनेम से बुलाते हैं। हाँ, हम दोस्त हैं। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कोई ऐसी किताब जिसमें जानवरों की तस्वीर हो? हाँ? अब याओ, हाँ, क्या हुआ तुम्हें? अब तुम्हें अंदर जाकर आराम करना चाहिए। तुम अब ठीक हो? हाँ। होताको, हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, तुम मुझे फिर से होताको। हाँ? ओह, आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं। अगर हमें किसी को एक ही नाम से बुलाने की आदत हो जाए तो फिर उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारा मतलब है कि आज से मैं तुम्हें होताको बुला सकता हूँ? मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें जब ठीक लगे तब बुलाना। ठीक है। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले याओ। वैसे बदली तो तुम भी नहीं होताको। तुम्हें तो आज भी झूठ बोलना नहीं आता। क्या? ये मुझे क्या हो रहा है? बहुत दिनों के बाद मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है। अच्छा, एक बात पूछूं? तुम गलत मत समझना। तुम मुझे पसंद तो करती हो ना? बताओ ना। मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। क्या सच में? हाँ। क्या बात है? होताको मेरी इज्जत करती है। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो कहीं घूमने चल सकते हैं? हाँ? इतना मजा आ रहा है। टोक्यो
आने के बाद आज मैं पहली बार किसी के साथ बाहर घूमने आई हूँ। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि मैं दोस्तों के साथ घूमूं फिरूं और ढेर सारी मस्ती करूं। वैसे आज मुझे यहाँ अपने साथ बुलाने के लिए थैंक्स होतारू। तुम सच में कितनी क्यूट हो। तुम मुझे ये भी होतारू की फैन है। अरे वहाँ देखो, चलो वो गेम खेलते हैं। चलो हम दोनों भी कुछ खेलते हैं। और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। तुम्हारे साथ टेबल टेनिस खेलना पड़ रहा है। तो चलो एक गेम हो जाए। अगर मैं ये गेम जीत गया तो तुम होताको को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दोगे, ठीक है? मैंने कहा था तुमसे, उसे बताना है तो बता दो। जब होताको हमारे साथ में नहीं होती तो तुम बहुत अजीब बिहेव करते हो। मुझे नहीं लगता कि इतनी जरूरी बात वो किसी और के मुंह से सुनना चाहेगी। अगर मैं आज जीत गया तो आज के बाद इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम जीत गए। अरे वहाँ देखो, वो दोनों लड़के कितने हॉट हैं ना। हाँ? यार तुम हर चीज में अपनी टांग क्यों उड़ाते हो? आई एम सॉरी, लेकिन होताको और मैं पुराने दोस्त थे, वो तो तुम्हें पता ही होगा। सच कहूँ तो मैं उसका बुरा होते हुए नहीं देख सकता। अच्छा। हानानोई, याओ तुम दोनों। होताको, अरे ये तो गलत है। ये क्या बात हुई? तुम उसके भलाई के बारे में ज्यादा मत सोचो। उस बारे में सोचने के लिए मैं काफी हूँ। अच्छा तो होतारू, मैं तुम्हें कल मिलती हूँ। बाय। ओके बाय। पता नहीं हानानोई और याओ किस बारे में बात कर रहे थे। होतारू, अब ये मुझे करने नहीं, दो। ये मैं करूँगा। वैसे होतारू, आज देखकर लगा नहीं कि तुम्हें कोई दिक्कत हुई। हाँ? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे और याओ के बीच कुछ ठीक नहीं है। याद है, मैंने अपनी फ्रेंड के बारे में बताया था जिसने मेरे बाल काट दिए थे। पता है वो जिस लड़के को पसंद करती थी वो कोई और नहीं, याओ था। इसीलिए आज भी अगर मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। पता है जब हमारे साथ कोई अनकंफर्टेबल होता है तो बहुत बुरा लगता है। और मैं खुश हूँ कि आज मैंने नॉर्मल बिहेव किया। क्या हुआ हानानोई? मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरा मन शांत हो? शायद मैंने तुमसे जो वादा किया था वो मेरी एक गलती की वजह से टूट जाता। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे इतने करीब नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी गलती नहीं है, शायद मैं भी यही चाहती थी। समझ नहीं आ रहा कि इस फीलिंग को मैं कैसे समझाऊं। एक बात है जो आज तक मैंने तुम्हें नहीं बताई। सच बताओ। रुक जाओ, इस वक्त इस बारे में हमारा बात करना जरूरी है क्या? तुम ये बात कहने में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। मुझे पता है कि हम डेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिनके बारे में एक दूसरे को बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन होतारू, तुमने मुझे याओ के बारे में सब कुछ बताया है। मैंने सोचा कि तुम्हारा उस बारे में जानना जरूरी है। पर एक आइडिया है, क्यों ना हम ऐसे सवाल पूछे जिससे हमें एक दूसरे को समझने में आसानी हो। हाँ, ये सही रहेगा। तो तुम अपने स्कूल में कौन सी एक्टिविटीज करते थे? मैं रनिंग करता था। वाओ, तो तुम्हें रनिंग पसंद है? मैं बचपन में कमजोर था, इसलिए फिट होने के लिए रनिंग किया करता था। हानानोई, क्या तुमने पहले से ही सोच रखा था कि तुम्हें कोई दोस्त नहीं बनाने? ऐसा नहीं है, स्कूल में मेरे भी दोस्त हुआ करते थे। हाँ, एक था जिससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। सिर्फ एक ही दोस्त? सुनो, क्या तुम मुझे अपने दोस्त के बारे में कुछ बताओगे? शायद हानानोई मुझे कुछ बताना नहीं चाहता। मेरा दोस्त, वो उम्र में मुझसे काफी बड़ा था। अभी जिसकी बात कर रहे थे वही ना? हाँ, जब मैंने कहा कि अपने कान पियर्स कराने हैं तो वही था जिसने मेरी मदद की थी। क्या? अगर कोई बच्चा ऐसे डिमांड करे तो सब मना कर देते हैं, मगर वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। लोग क्या कहेंगे, इन बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक दिन बिना कुछ कहे वो भी मेरी जिंदगी से चला गया।
फिर मैं उससे कभी नहीं मिला। शायद इसी वजह से हानानोई ने फिर कभी दोस्त नहीं बनाए। मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ ऐसा दोबारा हो। उस वक्त पहली बार हानानोई को देखकर लगा कि वो कितना शांत हो गया है, और फिर कुछ देर बाद वो बड़े मजे से अपने पुराने दोस्तों के किस्से सुनाने लगा। मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि ये वही हानानोई है जो कहता है कि मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। हानानोई, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम दिल के सच्चे और एक अच्छे इंसान हो। भले ही ये बात मैं आज कह रही हूँ, मगर ये सच है कि मुझे तुम्हारे बारे में शुरू से ही जानना था। पर मैं जिस हानानोई को पसंद करती हूँ वो तो मेरे सामने बैठा है। ये सही मौका रहेगा। हानानोई, एक चीज है जो मैं तुम्हारे साथ ट्राई करना चाहती हूँ। क्या तुम अपनी आंखें बंद करोगे और एक स्टैच्यू की तरह खड़े रहोगे प्लीज? घबराओ मत, मैं बस एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। सॉरी, मैंने तुम्हें रोक रखा था क्योंकि मैं इस बारे में श्योर नहीं थी, पर अब मैं हूँ। उसके हाथ पकड़ लेने से, उसे छू लेने से ही। I'm sorry। नहीं, कोई बात नहीं। पता नहीं अचानक क्या हो गया था। ये घबराते हुए भी कितना क्यूट लग रहा है। तुम इतने क्यूट हो, मैं तुम्हारे और भी करीब आना चाहती हूँ। कुछ मत कहना। बारिश के थमते ही, क्लास के छूटते ही, स्कूल के उस स्पेशल दिन पर मैंने पहली बार किस किया। हाय होतारू, गुड मॉर्निंग। हाय हानानोई, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ हिना से होतारू, मैं 16 की हूँ। हानानोई और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। सब रेडी है? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।